वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, आजकल कुछ चैनलों पर मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ चुराकर लिखी जा रही हैं। अगर ऐसा कोई चैनल या ऐसी कोई कहानी आपकी नज़रों में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब की तरफ से उन चैनलों पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मेरी सभी कहानियाँ लगभग स्वरचित ही होती हैं। कीर्ति के लिए सप्ताह के सातों दिन एक समान थे। उसे न रविवार का पता होता था, ना सोमवार का। जिस समय वो हफ्ते के बाकी दिन सोकर उठती थी, उसी समय वो रविवार को भी उठ जाती थी। चाहे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो या चिलचिलाती धूप वाली जून की गर्मी, उसके लिए सभी मौसम एक समान थे। शुरू से अपने सारे काम वह उसी तत्परता से करती थी। कड़कड़ाती सर्दी में जब उसके सभी घरवाले या तो रज़ाई में दुबके हुए थे या बिस्तर में ही गरम अदरक वाली चाय का स्वाद ले रहे थे, वह रसोई में उन सभी के लिए नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। थोड़ी ही देर में डाइनिंग टेबल पर चाय, कॉफ़ी, गर्मा गर्म पोहा, आलू, प्याज, पनीर और गोभी की पकौड़ी और सैंडविच रखे जा चुके थे। अब बस कीर्ति को सभी घर वालों का इंतज़ार था कि वे कब आकर गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। उसके आवाज़ लगाने पर सभी डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने लगते हैं। खाते खाते उन सभी के मुंह से बार बार उसकी तारीफ़ ही निकल रही थी। तभी कीर्ति ने सबके सामने कहा, कल मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। 1-2 दिन में लौट आऊँगी। उसकी बात सुनते ही उसकी सास सुशीला देवी के गले में कौर अटक गया और गरजते हुए बोली, बहू, क्या मतलब है इस बात का कि मैं पिकनिक पर जा रही हूँ और तुमने किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी? कीर्ति का पति प्रिंस भी उसे टोकते हुए बोला, और अकेले घूमने फिरने का क्या मतलब है? लोग क्या कहेंगे कि पत्नी बिना पति के सैर सपाटा कर रही है? सही मौका जानकर उसकी शादीशुदा ननद रश्मि भी उसे टोकते हुए बोली, और भाभी, आपके बच्चों का क्या होगा? कैसे रहेंगे आपके बिना 2 दिन? ये सोचा है आपने? देवरानी भावना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी तुरंत ही बोली, भाभी, आपको हाँ करने से पहले कुछ तो सोचना ही चाहिए था। लोग क्या कहेंगे कि घर की बहू अकेली पिकनिक मनाती घूम रही है। भले घर की बहुएं ऐसे घर गृहस्थी, पति और बच्चों को छोड़कर अकेले घूमने फिरने नहीं जाती। ससुर महेश जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो भी बोल पड़े। अब तक कीर्ति के बच्चों को भी बात पूरी तरह समझ आ गई थी, तो वे भी बोले, मम्मी, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? हम कैसे रहेंगे आपके बिना? पहले तो हर बार आप हमेशा हमें साथ लेकर ही जाती थीं, तो फिर अब क्या हुआ? कीर्ति को पता था कि उसकी इस बात पर कुछ इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं आएंगी, और उसने सभी को देने के लिए अपना जवाब तैयार भी कर रखा था। कीर्ति बोली, मम्मी जी, पापा जी, वो लोग आप ही थे ना जो मेरी डिलीवरी के समय दोनों बार अपनी बेटी और छोटे बेटे के साथ घूमने निकल गए थे। उस समय आपने ये सोचा था कि आपकी बहू यहाँ अकेली सब कुछ कैसे करेगी? उस समय आपने लोगों के बारे में सोचा था? उस समय वो लोग कहाँ चले गए थे जो मुझे बातें बनाएंगे? उस समय आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, ना ही ये सोचा कि ये बच्चे तो आपके बेटे के ही हैं ना। लेकिन आज जब आपको अपनी सेवा करानी है, बैठे बिठाए खाना है और बहू पर रौब झाड़ना है, तब आप मेरे पास रहने चले आए। मुझे बस इतना बता दीजिए, तब आपने दुनियादारी के बारे में क्यों नहीं सोचा था, जब मैं अकेले दर्द से तड़प रही थी? और दीदी, आप तो शुरू से ही नौकरी करती हैं ना, तो जब जी चाहता है अपनी ऑफिस की सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती हैं। यहाँ तक कि जीजा जी के साथ देश विदेश की यात्रा पर जाते समय भी आप अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास छोड़ जाती थी। तब वो लोग कुछ नहीं कहते कि देखो, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर दोनों मियाँ बीवी घूमने निकल गए। हाँ जी देवरानी जी,
अब आप बताइए, इतना बड़ा घर परिवार देखते ही आपने तो अपना दाना पानी ही इस घर से उठा लिया और दूसरे घर में जाकर मज़े से रहने लगी। उस पर भी वर्क फ्रॉम होम लेकर मम्मी जी पापा जी को देखने के बहाने, उनकी सेवा करने के बहाने अपनी जेठानी यानी मुझसे ये बोल बोल कर उनकी चिंता करने का दिखावा करती हैं कि भाभी देखिए ना, मम्मी जी पापा जी कितने कमज़ोर हो रहे हैं, आप उनका ज़रा भी ध्यान नहीं रखती, खाना पीना समय पर दिया कीजिए, आदि आदि। तब आपको लोगों का ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, कि देवरानी कितनी स्वार्थी है, जब सेवा करने की बारी आई तो घर से अलग हो गई। अगर तुम्हें अपने सास ससुर की इतनी ही चिंता है तो उनसे अलग क्यों हुई, और अगर अलग हो भी गई तो उन्हें अपने साथ ही रख लेती। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी सेवा करने का बहुत समय है तुम्हारे पास, उन्हें अपने पास ले जाओ और जी भरकर उनकी सेवा करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सास ससुर के कान भरने आते हैं बस, मेरे खिलाफ मीठी मीठी बातें बनाना में तो तुम एक्सपर्ट हो ही। और प्रिंस, तब वो लोग कहाँ होते हैं जब पति अपना सूटकेस उठाकर अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है या मीटिंग के बहाने अकेला देश विदेश घूमता है और बहाने ये बनाता है कि मेरे पीछे पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है पत्नी जी। तब वो लोग ये नहीं कहते कि कैसा पति है, अपनी पत्नी को छोड़कर घूमने फिरने निकल जाता है और कभी भी उसके बारे में नहीं सोचता है। और बच्चों, तुम तो गर्भ से लेकर आज तक सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी रहे हो। तुम्हारा पालन पोषण हो, पढ़ाई लिखाई हो, खाना पीना हो या तुम्हें घुमाना फिराना हो, सब कुछ मैंने अकेले ही तो किया है। और घूमने के नाम पर बस हम नानी के यहाँ ही तो जाते हैं। तुम्हें आगे चलकर किसी बात की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत रसोई का काम भी सिखा दिया है, जिससे तुम दूसरों पर ज़्यादा निर्भर ना रहो। लेकिन उस पर भी तुम्हारी दादी, चाची और बुआ ने मुझे बहुत भला बुरा कहा कि लड़की से रसोई के काम कराती हूँ तो ठीक है, लेकिन अब लड़के को भी रसोई में घुसा दिया। जब सब कुछ मैं अकेली संभाल रही थी, थक कर चूर हो जाती थी, तब कोई आया था मेरी मदद करने, या वो लोग आए थे जो अब मुझे बातें बना देंगे। 15 सालों से सबके लिए करती रही, सहती रही, लेकिन आज अपने लिए कुछ सोचा तो लोग क्या कहेंगे। वो लोग तो मुझे कहीं नहीं मिले जो मेरे बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन वो लोग मुझे मेरे घर में ही मिल गए जो हर बात पर मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन अब मुझे किसी की चिंता नहीं है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की तरकीब अब पुरानी हो चुकी है। मैं तो अपनी बुराई अपने कानों तक पहुंचने ही नहीं देती। बहुत रोली मैं और बहुत कर लिया, सोच लिया सबके लिए, लेकिन अब मैं अपने बारे में सोचूंगी। और ये बोलकर कीर्ति अपने कमरे में अपना बैग लगाने चली गई। सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि आज कीर्ति में ये चंडिका कहाँ से आ गई। कीर्ति इतना कुछ भी बोल जाएगी, ये सब तो किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन आज कीर्ति ने सबको आईना दिखा दिया। बिना कोई बदतमीज़ी किए उसने आज अपने मन की भड़ास निकाल दी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि चुप रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो एक बार दबता है उसे बार बार दबाया जाता है, और हर कोई दबाता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जब वह कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी तो अपने अधिकार लेने में शर्म और झिझक कैसी। कीर्ति के बच्चे उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आते हैं और उससे सॉरी बोलते हैं। ये देखकर बड़ों को शर्म आती है कि इन बच्चों में हमसे ज़्यादा समझ है। और कीर्ति चल पड़ती है अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ उसे ये डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।